हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर है आपका 6 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 का ये 6 क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, 6th लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे क्या है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस टू मिरर्स प्लेस्ड ऑन द पैरेलल ईच अदर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द क्वेश्चन फिगर जो बनाया हुआ है बुक में आपका ये रहा, तो बोल रहा है ये पी क्यू एंड आर एस टू मिरर्स हैं, दो आईने हैं जो कि एक दूसरे से पैरेलल सेट किए गए हैं। ठीक है, पैरेलल को सेट किया गया है। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। ईच अदर इन पैरेलल एन इंसिडेंट रे ए बी जो ए बी जो रे है क्या है, इंसिडेंट हो रही है ए बी रे स्ट्राइक्स काय पे कर रही है, पैरेलल मिरर पी क्यू पर। जो ए बी रे है पी क्यू मिरर से टकरा रही है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एट पॉइंट बी। ठीक है, एट द पॉइंट बी। और इसके बाद क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट होती है, मिरर क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। आपने देखा ही होगा, लाइट को अपन लाइट से क्या करते हैं हम लोग, जैसे सूरज की लाइट आ रही है, सूर्य की लाइट आ रही है, उसको मिरर से दिखाते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है दूसरी साइड। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। मिरर का सनलाइट में, सूर्य की लाइट में आप किसी अंधेरे में रिफ्लेक्ट करना मिरर का मुंह, तो हो जाएगा रिफ्लेक्शन। आप देखें कैसे होता है। ठीक है, क्या होता है, मूव्स ऑन अलोंग द बी सी पाथ, बी सी पर क्या बी से रिफ्लेक्ट होकर बी सी पाथ पर निकल जाती है। ये रहा बी, ये रहा पॉइंट सी। ठीक है, तो बी सी पाथ पर ये निकल जाती है। और फिर क्या कर रहा है, एंड स्ट्राइक मिरर एट पॉइंट सी, आर एस पॉइंट पर सी, आर एस जो मिरर है उस पर सी पॉइंट पर ये टकराती है। ठीक है, फिर क्या होता है, और ये क्या करती है, अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन सी डी मूव। ठीक है, क्या करती है, फिर सी मिरर आर एस से ये टकराती है और सी डी पर मूव हो जाती है। मतलब पहले इधर से मान के चलो, इधर से लाइट आती है, मिरर से टकराती है, फिर रिटर्न हो जाती है इस साइड, और इस मिरर से टकराती है और फिर रिटर्न हो जाती है। ठीक है, ये आपका डायग्राम इस टाइप का है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ए बी, ये जो ए बी लाइन है आपकी ए टू बी, ये पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स जितनी लगनी है उससे ज़्यादा लगनी है साइंस। साइंस का ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी साइंस लगी। पहले क्या होता था कि आपको मैं बताऊं कि साइंस में मैथमेटिक्स आती थी, इस क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में साइंस आ गई है। तो आपको पहले से थोड़ी सी साइंस आनी चाहिए, साइंस आएगी। और साइंस का एक लॉ है ऑप्टिक्स में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप वो समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहले मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता देता हूँ क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊँगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो मान के चलिए ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है आपका, क्या है, सरफेस है, कुछ भी सरफेस है, मिरर भी हो सकता है। मतलब रिफ्लेक्शन तो लाइट का रिफ्लेक्शन हर जगह से होता है। ठीक है, लेकिन जो आइडियल रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर पर होता है, चिकनी सतह पर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि मान के चलिए इधर से आप कोई लेज़र लाइट, आपने लेज़र लाइट तो देखी होगी, इधर से कोई लेज़र लाइट इस एंगल से आप इस मिरर पर डालते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है, मिरर से टकरा के वापस हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, मिरर से टकराएगी और वापस हो जाएगी लेज़र लाइट। तो इसमें क्या रहता है, अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इधर पे, ये वाला परपेंडिकुलर, मान के चलिए ये परपेंडिकुलर है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो आपने इधर से लेज़र लाइट से लाइट एक मिरर पर टकराई और मिरर से टकरा के दूसरी साइड रिफ्लेक्ट हो गई। आप टॉर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो, टॉर्च भी देख सकते हैं मिरर पे, आप टॉर्च मार के देखिएगा, पीछे आपका रिफ्लेक्शन आएगा, लाइट बराबर पीछे जाएगी। तो इसमें क्या रहता है लॉ ऑफ ऑप्टिक्स में कि जो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये तो आपको पता ही है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा दोनों साइड। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल आपका बनना चाहिए दोनों साइड, परपेंडिकुलर का ये रूल है। तो इसमें क्या होता है कि जो लॉ रे आती है, रे आपकी रे आती है, जो इंस्टेंट रे है और उसके बीच का परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल होता है आई, ठीक है, इंस्टेंट हम मान लेते हैं एंगल आई, और जो रिफ्लेक्ट इस पॉइंट से टकराती है और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है उसका एंगल जो होता है आर मान लेता है, एंगल आर, एंगल आई। और परपेंडिकुलर से दोनों का एंगल परपेंडिकुलर से मेजर करेंगे, इधर से भी कर सकते हैं ये वाला सरफेस से, लेकिन हम क्या कर लॉ में आपको परपेंडिकुलर से करना है। ठीक है,
तो क्या रहते हैं, दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, सेम। ये आपको, ये फर्स्ट लॉ है इसका, सेम होंगे। सेकंड लॉ क्या होता है कि इसमें क्या रहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे एंड परपेंडिकुलर। तीनों क्या रहते हैं, ये तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, एक ही पॉइंट, वन पॉइंट पर। ऐसा नहीं है कि आप ये सरफेस बना ले, इधर पे आप इंसिडेंट रे बना दें, इधर पे ये परपेंडिकुलर बना लें और इधर से रिफ्लेक्टेड रे बना लें। ये नहीं होता, ये दोनों तीनों क्या होने चाहिए, सेम पॉइंट पर होने चाहिए, एक ही पॉइंट पर, ठीक है, तभी ये लॉ काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आपको क्या रखना है कि जो इंसिडेंट रे है एंगल है और रिफ्लेक्टिंग एंगल है वो दोनों सेम होते हैं। ये हो गई साइंस। अब हम करेंगे मैथमेटिक्स का अपने ये क्वेश्चन सॉल्व जो हमें करना है। क्वेश्चन 6 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, तो इसमें लगानी है साइंस। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ये मिरर को, ये दोनों मिरर हैं पी क्यू, और ये ए बी कोई लाइन है, मान के चलिए। अब इधर से कोई टॉर्च मार रहा है, जैसे टॉर्च आप जलाए हुए हैं, ठीक है, ये टॉर्च हो, ये ठीक है, ये टॉर्च है, ठीक है। तो टॉर्च की लाइट आप इधर से पॉइंट बी पे आपने लगाई, ठीक है, बी से रिटर्न हुई कुछ एंगल से, तो वो टॉर्च इधर से, इसकी लाइट इधर से रिटर्न हुई, तो सी मिरर पर, सी पॉइंट पी आर एस मिरर पर आ गई, तो इधर से भी रिटर्न होगी और सी डी पर निकल जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें लगाने हैं कुछ ऑप्टिक्स के लॉ, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉल्व लिखेंगे और लिखेंगे क्या करेंगे वो, ठीक है। तो इधर लिखेंगे सॉल्व, इधर से करते हैं, वो इधर पर ख़त्म हो जाएगा। तो इधर से करेंगे सॉल्व लिखेंगे, ठीक है, सॉल्व लिखा अपन ने। और क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर। ड्रॉ परपेंडिकुलर कौन पर, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी। तो हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट बी और पॉइंट सी पर। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमें लिखना ही पड़ेगा। तो हमें परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं इधर से ऐसे, ठीक है, इतना बड़ा ड्रॉ करेंगे इस लाइन तक ये छू जाए, ठीक है। ये सेम पॉइंट सी से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गई परपेंडिकुलर, दोनों ड्रॉ कर दिए हमने। परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी से किया, एट पॉइंट सी से किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू, चलो ये भी हम लिख ही लेते हैं, ये तो कर लिया। गिवन क्या है, गिवन हम आपको बता दे रहे हैं, गिवन आपको बता दे रहे हैं। पहले आप गिवन लिख लेना, उसके बाद ये परपेंडिकुलर वाली लाइन लिख देना, और ये परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। गिवन क्या लिखेंगे, पी क्यू है आपका, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, हम ये मान लेते हैं बी टू, इधर हम बी डैश लगा लेते हैं, और ये सी टू सी डैश मार्क लगा लेते हैं। तो दोनों परपेंडिकुलर क्या है, दोनों परपेंडिकुलर ही पैरेलल होंगे। पैरेलल क्या है, ये सीधा स्ट्रेट, ये इधर से क्या, ये इधर से क्या, तो ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल, क्योंकि दोनों पॉइंट की डिस्टेंस सेम होंगी। यदि पी क्यू पैरेलल आर एस है तो परपेंडिकुलर से भी क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे, ठीक है। ये हो गया खत्म, ठीक है। तो इसमें परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो परपेंडिकुलर बी पैरेलल है किसके, सी डैश के, ठीक है। ये हो गए परपेंडिकुलर की कंडीशन, ठीक है। ये अब हमें इसके बाद लिख देना है, ठीक है, बी टू बी डैश, सी टू सी डैश, ठीक है। तो दोनों ही पैरेलल हो जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इधर से ये वाली जो ए बी लाइन है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, आई लिख लेंगे, इधर पर स्मॉल आई बनाते हैं, आई। तो इधर पर क्या है, ये एंगल बनेगा, एंगल इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक है, एंगल 1 मान लेते हैं। और इधर पर बनेगा रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके ये एंगल 2 बन जाएगा। ये इधर से इंसिडेंट हो रही है, इधर से रिफ्लेक्ट हो रही है पॉइंट बी से, तो एंगल 1 इंटू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। तो क्या है, इसमें लिखेंगे एंगल 1 इक्वल है आपका एंगल 2 का। कैसे, इसमें लिखेंगे इंसिडेंट एंगल एंड
एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल आर सेम, ठीक है, आर सेम। तो कैसे हैं, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स से क्या होते हैं, दोनों सेम हो जाएंगे। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्ट एंगल सेम, सिमिलर क्या करेंगे, इधर पर एक एंगल ये वाली, इधर से जो रिफ्लेक्टेड जो लाइन थी वो इस वाली पॉइंट सी के लिए क्या हो जाएगी, इंसिडेंट हो जाएगी, क्योंकि इधर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है लेकिन इधर तो आ रही है, तो इधर हो जाएगी रिफ्लेक्ट। इधर मान लेते हैं हम एंगल थर्ड और इधर मान लेते हैं फोर्थ, और सी टू डी ये रिफ्लेक्ट हो रही है, एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। इधर पर आई, ये आर हो जाएगा आपका। इधर से रे आती है, लाइट रे, और इधर पे इंसिडेंट होती है, इधर से रिफ्लेक्ट होकर सी पर आती है, जो सी पर आ रही है तो अब तो इंसिडेंट हो रही है ना, इधर पे आ रही है, फिर इधर से रिफ्लेक्ट होकर डी पर जाएगी, तो सेम क्या हो जाएगा, सेम, सिमिलरली इधर लिखेंगे, सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसमें क्या आएगा, सेम रीजन, सेम रीजन, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्ट एंगल आर सेम, ठीक है, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स से। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट इधर तक, ठीक है। नाउ क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे नाउ वी टेक बी टू बी डैश पैरेलल, बी टू बी डैश पैरेलल है, जो पैरेलल है सी टू सी डैश से, ठीक है। ये टू बी डैश सी टू सी डैश, ये दोनों लाइन है मान के चलती, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये लाइन है मान के चलिए, हमने इसको घुमा के इस तरीके से आपको रख दिया, ये इसको ऐसा खड़ा वर्टिकली हमने लगा दिया हॉरिजेंटल से, ठीक है। तो लाइन तो पैरेलल है, ऐसा थोड़ी ना बोला कि हॉरिजेंटल ही होनी चाहिए या वर्टिकली होनी चाहिए। और इनमें क्या हो रहा है, इनमें एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। वर्टिकली पैरेलल लाइन है और इनमें क्या हो रहा है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है, लाइन क्रॉस कर रही है। तो ये वाला जो आपका एंगल बनेगा, एक सेकंड मैं फिर से बनाता हूँ आपको, ये जो आपकी दो लाइन है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये बी है, ये बी डैश है, ये वाली लाइन है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका सी है नीचे वाला, और सी डैश ऊपर वाला है, ठीक है। तो इधर से क्या हो रहा है आपके लिए, ये दो लाइन है मान के चलिए, इधर से एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है, ये वाली लाइन बी सी, तो ए बी ऊपर साइड है सी, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। तो ये वाला जो है लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बनेगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है आपका, तो ये हो जाएगा क्या, सेम। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बन रहा है, इधर पे आपका बन रहा है 2 और इधर पे बन रहा है 3, ठीक है, एंगल 2 एंगल 3, मतलब ये वाली लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, किसके लिए, बी टू बी डैश और सी टू सी डैश पैरेलल लाइन है, इसके लिए ये वाला लाइन बन रहा है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 2 और 3 आर इक्वल आ जाएंगे आपके, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, अल्टरनेट इंटीरियर हो रहा ना, ये नहीं इस साइड बन रहा है, ये इस साइड बन रहा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब क्या होगा, ये था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये था इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये बन गया इक्वेशन नंबर आपका थर्ड, ठीक है, इक्वेशन नंबर आपका थर्ड बन गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूज करके क्या कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि
एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2 के बराबर है और एंगल 2 की वैल्यू एंगल 3 के बराबर है, एंगल 3 की वैल्यू एंगल 4 के बराबर है। तो क्या बोल रहा है, बेसिकली ये बोल रहे हैं चारों एंगल क्या है, जो चारों एंगल हैं वो सेम कैटेगरी के हैं, सेम वैल्यू है। मतलब अगर किसी की इसकी वैल्यू 30 है तो 1 एंगल की वैल्यू भी 30 है, 2 की भी 30 है, 3 की भी 30 है, 4 की भी 30 है। तो 30 + 30 मिलकर इधर 60 हो जाएगा एंड ये 30 मिलके भी 60 हो जाएगा। ये हमको एग्जाम्पल ले रहा है, ठीक है। तो चारों एंगल सेम है, तो 1 और 2 एंगल मिला के क्या बन रहा है, 1 और 2 एंगल मिला के बन रहा है ये वाला पूरा कंप्लीट, ठीक है, ये वाला। और 3 और 4 बना के क्या बन रहा है, ये वाला, ठीक है। तो दोनों एंगल जब इक्वल हैं, दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम मान लेते हैं क्या, एंगल 1 और 2 से, ठीक है। तो एंगल इक्वेशन नंबर 4, तो ये क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 आर LHS आर इक्वल RHS। तो हम क्या कह सकते हैं, नाउ वी कैन से AB पैरेलल, AB पैरेलल इंक खत्म हो गई इसकी, एरर CD के। हम आपको दिखाते हैं कैसे, ठीक है। नाउ वी कैन से AB पैरेलल CD, हम आपको दिखाते हैं कैसे। ये तो होगा अपना क्वेश्चन खत्म, हम आपको दिखाते हैं कैसे। मान के चलते हैं ये वाली कोई लाइन है, AB कोई लाइन है, ठीक है, AB, ठीक है। इसके पैरेलल में कोई लाइन CD खींच लेते हैं, तो ABCD मान के चलते हैं पैरेलल है, ठीक है। इस पे क्या हो रही है, इस पे कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है, ये वाली, ठीक है। तो इसका जो ये वाला एंगल है, ये वाला, और ये वाला एंगल कौन सा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऐसे ही आप मानिए कि AB जो लाइन है, मान के चलिए हम इधर से खींचते हैं, बड़ी थोड़ी लंबी खींच लेते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। A2 B से हम थोड़ा बड़ा कर देते, ये इधर आ गई और ये इधर आ गई। हमने आपको ड्रॉ कर दी है इसलिए क्योंकि आपको दिखाने के लिए ड्रॉ की है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये वाली जो लाइन क्रॉस हुई है इससे, मान के चलिए ये इधर से ऐसी क्रॉस हो गई, ये आपकी इधर क्रॉस हो गई, तो ये क्या होगा, ये इस लाइन के इस साइड बन रहा, अपोजिट साइड बन रहा, और इंटीरियर भी है, तो ये क्या हो गई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तब सेम क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर सेम, देन वी कैन से AB पैरेलल आर CD, अल्टरनेट एंगल आर सेम, वी कैन से दैट AB पैरेलल टू CD। आई होप आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।